इधर आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में इस विषय पर सियासत भी खासी गर्म रही। आदिवासी दिवस बहस का मुद्दा भी बना, लेकिन इस सब के बीच चर्चा के बीच बीजेपी के युवा नेता और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सदस्य गौरव पारधी एक बिल्कुल अलग ही सोच रखते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुमित शर्मा के पास, जिनके साथ इस वक्त खुद गौरव मौजूद हैं। सुमित, जरा पूछिए गौरव जी से, आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, शुभकामनाएं भी दीजिए उन्हें। और क्या सोच रखते हैं आदिवासियों के विकास के लिए? हमें पता चला वो बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने। विश्व आदिवासी दिवस आज है और पूरे देश में आदिवासी दिवस मनाया गया, रैलियां भी निकाली गई और हमने देखा भी है विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी कांग्रेस में तकरार भी हुई है, हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष विपक्ष के अलग अलग तर्क थे, अपने अपने तर्क थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी है, जैसा कि आपने कहा, कि अलग नज़रिया रखते हैं आदिवासी दिवस को लेकर। गौरव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे दीपक, उनसे जानेंगे उनका नज़रिया, क्या अलग नज़रिया है। गौरव जी, किस तरीके से देखते हैं आप? विश्व आदिवासी दिवस आज मनाया जा रहा है, आपने देखा विधानसभा सत्र के दौरान क्या कुछ हुआ, सियासत भी देखने को मिली, किस नज़रिए आप देखते हैं इस दिन को? देखिए, ये विश्व आदिवासी दिवस नहीं है, ये वर्ल्ड इंडिजिनस डे फॉर पीपल्स है। अगर उसका आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ये मूल निवासी दिवस है ना। तो जब मूल निवासी दिवस की हम चर्चा करते हैं, हमको इसके बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसमें हमने पाया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिजिनस पीपल जब हुई, तो उसमें जो मूल मंत्र था, यूरोपीय उपनिवेशक जो देश हैं, जिन्होंने लगभग 500 वर्ष पूर्व अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और न्यूजीलैंड जैसे देशों में यूरोपीय उपनिवेशक लोगों ने जाके वहाँ पे कब्जा किया। वहाँ के जो मूल लोग रहते थे उनका नरसंहार किया, उनका धर्म परिवर्तन कराया और धीरे धीरे उनको ख़त्म की ओर ले गए। ऐसे जो लोग हैं ये बहुत कम बचे हैं। उनके बचाव के लिए और उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सहयोग करने के लिए इस दिवस को मनाने की चेष्टा की गई। 1992 में इसका पहली बार बर्कले अमेरिका में जब मनाया गया तो ये 9 अगस्त नहीं था, ये 12 अक्टूबर था, क्योंकि 12 अक्टूबर 1442 को कोलंबस ने अमेरिका में लैंड किया था। तो उसके बाद 1994 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने इसको पारित किया और आगे जाके ये विश्व इंडिजिनस पीपल्स डे है, यानी कि विश्व मूल निवासी दिवस है। तो इसकी थीम ये है कि ऐसे लोगों का संरक्षण करना। ये आदिवासी दिवस नहीं, अगर आदिवासी दिवस रहेगा तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन रहेगा, हमें उनके साथ मिलकर मनाना है। लेकिन ये चिंतन का दिन है, क्योंकि अगर भारतवर्ष में, अगर इससे नज़दीक हम कहीं थे तो गोवा में थे, जहाँ पे पोर्तुगीज़ आए, उन्होंने पोर्तुगीज़ इंक्विजिशन किया, जिसका मतलब रहा कि जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको 200 वर्ष तक उन्होंने लगातार मार काट मचाई। वो तो अच्छा है, भारत की सीमाएं लगी हुई थी, तो बहुत से अन्य जो धर्म को मानने वाले, यानी ईसाई धर्म को छोड़ के अन्य धर्म को मानने वाले लोग थे, वो गए और अपने आप को बचाया। फिर भी कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी कई लोगों का कहना है कि उस समय 30,000 से ज़्यादा लोगों को मार के ख़त्म कर दिया गया। तो हमारे लिए चिंतन का दिन है, ये हमारे लिए सोचने का दिन है कि ऐसी शक्तियों से हम अपने देश को भविष्य में विघटन से कैसे बचा सकते हैं। ये आदिवासी दिवस नहीं है, ये मूल निवासी दिवस है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आपने देखा और सुना भी, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी गौरव जी ने हमसे साझा की है, शायद मुझे और आपको भी ना पता हो। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने सुमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ गौरव पारधी जुड़े और उन्होंने क्या कहा वो इसे विश्व मूल निवासी दिवस के तौर पर देखते हैं, क्योंकि आज चिंतन का दिन है, आज सोचने का दिन है, आज ये सोचने का दिन है कि हमारे देश को ऐसी शक्तियों से कैसे बचाया जाए। एक बड़ा दिन, जहां आज मध्य प्रदेश विधानसभा में आज के दिन काफ़ी सियासत हुई आदिवासियों को लेकर, लेकिन गौरव पारधी बिल्कुल अलग सोच रखते हैं।